हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 12 पे चल रहा है। प्रकृति, 3 प्रकार की प्रकृति बताई है। जीवात्माओं की राक्षसी, आसुरी और तीसरा कहा प्रभु ने मोहिनीम प्रकृतिम श्रीता। मोहिनी का अर्थ है मोह उत्पन्न करने वाली प्रकृति, यानी स्वभाव के वश में हो जाते हैं। दे बिकम विक्टम्स ऑफ देयर ओन नेचर। फिर वो निकल ही नहीं सकते उसमें से बाहर। एक भ्रांति में ही ये लोग जीते हैं। उनकी फ्यूचर डिजायर पूरी नहीं होती है, क्योंकि नई नई आशाएं निर्माण करते रहते हैं। ऐसे ही उनके कर्म भी होते हैं। कर्म का परिणाम कुछ नहीं मिलता, केवल निष्फलता ही हाथ लगती है। उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। फिर भी वो अपनी मूढ़ता से बाहर नहीं आते हैं। इस संसार में कई ऐसे हैं, इस समाज में आपको कई ऐसे लोग दिखेंगे। पुराने समय की बात है, एक व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर व्यापार करने जाता था। वहां उस वक्त तो चल के जाना पड़ता था, कोई साधन तो थे नहीं इतने। व्यापारी था तो जहां पर अपना माल बेचता था वहां से अपने पैसे भी लेकर आ रहा था। उस समय तो चांदी के पैसे चलन में थे और वो छिद्र वाले पैसे रहते थे। तो या तो किसी थैले में बांध कर लेकर जाते थे या फिर उस छिद्र में से रस्सी डालकर माला जैसी बनाकर कमर पर बांध लेते थे और उसके ऊपर कमीज पहन लेते थे ताकि किसी को पता ही नहीं चले। ऐसे सिक्के बांधकर एक व्यापारी जंगल से जा रहा था। एक जगह पर सामने उसके रीछ आ गया, भालू आ गया। भालू जब क्रोधित हो जाए तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। भालू इस व्यापारी को मारने के लिए आया। व्यापारी एकदम सावधान हो गया। उसने भालू के दोनों कान पकड़ लिए। भालू ताकत तो पूरी लगा रहा है छुड़ाने की, लेकिन व्यापारी ने उसके कान नहीं छोड़े। व्यापारी भी भालू के साथ इधर उधर हिलता है। 15 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा तो उसकी रस्सी ढीली पड़ी। कमर पे बांध रखी थी, वो रस्सी ढीली हो गई और जब ढीली हो गई तो एक एक सिक्का गिरने लगा। अब भालू को तो छोड़ नहीं सकता था और साथ में वो मदद के लिए जोर जोर से आवाज भी लगा रहा था। तो वहां एक लकड़हारा मदद के लिए आया। उसने देखा कि व्यापारी हिल रहा है और साथ में एक एक सिक्का भी नीचे गिर रहा है। वो सामान्य आदमी था, उसने कभी इतने पैसे न तो देखे थे और उसको न पता था कि ऐसे कमर पे पैसे भी बांध के चलते हैं लोग, क्योंकि वो तो लकड़ा रहा था, रोज कमाता था, रोज खा लेता था, कोई बचत तो होती नहीं थी उसकी। बस भालू को देखा था जंगल में कई बार, उसको तो ये पता ही नहीं है कि ये पैसे कहां से गिर रहे हैं। भालू के साथ लड़ रहा है और पैसे कैसे गिर रहे हैं वो विस्मय से देख रहा था। वो जंगली यही समझा कि भालू के हिलाने से पैसे गिरते हैं। वो व्यापारी भी उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया कि मूर्ख है। व्यापारी ने कहा, ये चमत्कारी भालू है, इसका कान पकड़ के हिलाओगे तो पैसे गिरते हैं। मेरे पास तो बहुत पैसे हो गए, तुझे भी चाहिए पैसे? उसने कहा, हाँ चाहिए। तो आजा। वो नजदीक आया। उसने सोचा पैसे मिलेंगे। व्यापारी को तो मिले ही है, दिखाई भी पड़ रहा है ये सब, इतने पैसे। आजा, पहले ठीक से बायां कान पकड़,
तो उसको बाया कान पकड़ा दिया। अब दाहिना कान पकड़, जब हिलाना शुरू करना जब मैं मेरे पैसे वापस इकट्ठे कर लूं। उसने अपने सारे पैसे उठा लिए, चलता बना। कहाँ हिलाते जा, गिरेंगे पैसे। वो बेचारा भालू के कान पकड़ के हिला रहा है, क्या गिरेगा, कहाँ से गिरेगा। वो मोग कर्मणा है, चाहे कितनी भी मेहनत करे 1 रुपया भी नहीं गिरने वाला। व्यर्थ है। मूढ़ लोगों के जीवन में जो पुरुषार्थ होता है, मेहनत तो बहुत करते हैं मूढ़ लोग, वो भी सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होता है। और ये कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो भी उनकी समझ में नहीं आता है कि मेरे पुरुषार्थ में कुछ कमी है, मेरी सोच गलत है, क्योंकि मैं अच्छे लोगों की अच्छाई को समझ ही नहीं पा रहा हूं। ये उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। ऐसे ही होता है, बस पूरे जीवन गधे की तरह खत्म कर देते हैं, कोल्हू के बैल बनकर रहते हैं। व्यर्थ कर्म है। ऐसे लोगों की जिंदगी निकल जाती है, कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। मोग ज्ञाना, प्रभु ने कहा मोग ज्ञान, आगे का ज्ञान भी मोग होता है। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति न हो, जिस ज्ञान से ईश्वर का अनुभव न हो, वो व्यर्थ ज्ञान है। उस ज्ञान का करना क्या है? वो केवल इंफॉर्मेशन का ढेर लगा है आपके पास। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक कितनी भी जानकारी इकट्ठी कर लो, किस काम की? मोग ज्ञानाहा, बनी हुई घटना है। ये अद्वैत सिद्धि जैसी अद्भुत रचना की है मधुसूदन सरस्वती जी ने, ग्रंथ लिख रहे थे। यहाँ थोड़ा सा परिचय थे कि मधुसूदन सरस्वती जी कौन थे, उनकी महिमा आपको पता चले कि कितने ऊंचे महापुरुष थे, उच्च कक्षा के महापुरुष थे। आज से 450 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने जब अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, प्राकृत भाषा में, हिंदी में, तो उस समय के जो विद्वान थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी तो रहते थे बनारस में, विद्वानों की नगरी थी बनारस। तो रामचरितमानस को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। अरे ऐसे भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है क्या प्राकृत भाषा में? ग्रंथ तो संस्कृत में होते हैं। वे रामचरितमानस को ग्रंथ मानने को तैयार नहीं, और गोस्वामी तुलसीदास जी को विद्वान मानने को भी तैयार नहीं थे। उस समय के विद्वान लोग उनको विद्वान नहीं मान रहे। बात बहुत अधिक बढ़ गई, तो फिर तय किया कि किसी विद्वान को नियुक्त किया जाए। वो यदि इसको ग्रंथ मानता है, वो कौन? मधुसूदन सरस्वती। उनको तय किया गया। उस समय उनको सर्वसम्मति से मधुसूदन सरस्वती जी को नियुक्त किया गया। रामचरितमानस की एक हस्तलिपि मधुसूदन सरस्वती जी को भेजेंगे। मधुसूदन सरस्वती जी इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, और वे यदि कहेंगे कि इसको शास्त्र के रूप में स्वीकार करो, तो बाकी सब लोग शास्त्र के रूप में स्वीकार करेंगे। अर्थात काशी के विद्वान पंडित भी जिसके अभिप्राय को मान्य करते थे, और आज हमारे पास रामचरितमानस है,
उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का तो योगदान है ही, उन्होंने तो रचना की है, लेकिन साथ में मधुसूदन सरस्वती जी का भी अधिकार है। उन्होंने कहा हाँ, इसको ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाए, तब जाकर के काशी के अन्य पंडितों का विरोध शांत हुआ, नहीं तो फिर वो ग्रंथ खो जाता। एक दृष्टि से देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी से भी मधुसूदन सरस्वती जी का ऊंचा स्थान हुआ, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि मधुसूदन सरस्वती जी कहेंगे वो मुझे स्वीकार है। तो इतने बड़े विद्वान अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिख रहे थे, उस समय एक संत मधुसूदन जी से भी ऊंचे स्थान पर आकर बैठ गए उनके पास। अब विद्वानों में, पॉलिटिशियनों में ये जो आसन की तुलना है वो बहुत बड़ी बीमारी है। मधुसूदन सरस्वती से मिलने कोई संत आए और उससे ऊंचे आसन पर बैठे, मधुसूदन सरस्वती जी को अच्छा नहीं लगा, उनको बहुत बुरा लगा, अपना अपमान लगा इसमें। मधुसूदन सरस्वती जी तो आचार्य थे और जो पधारे थे वो संत थे। अब 3 शब्द भी जरूर समझ लेना यहाँ पे, सन्यासी, आचार्य और संत, ये जो कैटेगरीज है उसको भी समझना जरूरी है। श्रीमद् अखंडानंद सरस्वती जी ने ये कैटेगरीज की है। सन्यासी जो होता है वो किसी संप्रदाय के, परंपरा के अनुयायी होते हैं। उस संप्रदाय के रहन सहन का पालन सन्यासी को भी करना पड़ता है। कुंभ में जाओ तो आज ये पता चलता है कि ये सन्यासी इस अखाड़े का है, यह सन्यासी इस अखाड़े का। अब आप देखो, कपड़े तो सब गेरुए पहनते हैं, लेकिन उनके नाम में फर्क होता है। कुछ सन्यासियों के नाम के पीछे सरस्वती लगता है, जैसे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, और कुछ विशेष परंपरा के होते हैं। आचार्य विद्वान तो होते हैं, और विशेष करके किसी संप्रदाय के आचार्य होते हैं, तो उसमें माया विशिष्ट एक ईश्वरीय अंश का आरोपण होता है। उस संप्रदाय के लोग तो उनको भगवान स्वरूप ही समझते हैं। ये आचार्य होते हैं एक संप्रदाय। सन्यासी में वो भावना नहीं होती, लेकिन आचार्य में होती है। अब कलयुग में विद्वता हो न हो, केवल वंश परंपरा से कोई आचार्य बन बैठा वो बात अलग है, लेकिन आचार्य में विद्वता होनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, उसके साथ आचरण शुद्ध होना चाहिए। संत, अब तीसरे आते हैं संत। संत किसी संप्रदाय के अधीन नहीं होते, संत किसी वेशभूषा के बंधन में नहीं होते हैं। उनको जो पसंद आए वो वे अपने हिसाब से धारण करें वेशभूषा, लेकिन संत के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि यही वेशभूषा, यही रंग का होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो ठीक लगे। संत दिगंबर अवस्था में भी हो सकते हैं, संत रजवाड़े ठाठ के साथ भी हो सकते हैं, संत सामान्य व्हाइट में भी हो सकते हैं। यह चर्चा स्वामी ब्रह्मलीन अखंडानंद जी के आधार पर कर रहे हैं। संत अपनी ही मौज में होते हैं, न उनके पीछे कोई संप्रदाय होता है, न वो शिष्य बनाने के देश में होते हैं कि मेरे इतने चेले, इतनी चेलियां हो। नहीं, कोई आए उनके पास, उनका सानिध्य प्राप्त करे, ठीक है। जैसे फूल खिला है, उसकी सुगंध कोई भी ले तो लेने वाले का सौभाग्य, फूल नहीं भागेगा कि मेरी खुशबू लो। संत अधिकतर निज आनंदी होते हैं,
अपनी ही मौज में रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। कोई आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। सामने श्रवण करने के लिए 10 लोग बैठे हैं, कोई चिंता नहीं। 10,000 लोग बैठे हैं, कोई चिंता नहीं। 10 लाख लोग बैठे हैं, कोई चिंता नहीं। आचार्यों का तो बहुत प्रोटोकॉल होता है। संत की अपनी मौज है। एक व्यक्ति भी मिल गया, संत का हृदय खुल गया, तो संवाद शुरू हो जाएगा। वो नहीं देखेगा कि 10,000 लोग मुझे सुने तब शुरू करूंगा। संत निरूपाधिक ब्रह्म है, कोई ईगो नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं, बिल्कुल बहती हुई सरिता की तरह होते हैं। कोई आकर जल पी जाए तो पी जाए, न पिए तो न पिए। हम तो चले अपने आगे के मार्ग पर समुद्र से मिलने के लिए, यानी परब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए। इस पर आगे और चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।